आप आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बम ब्लास्ट के 15 महीने बाद मगरमच्छ के आंसू, 15 साल बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। सरकार बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी, आपकी मुख्यमंत्री थी, आपके पास सब कुछ था। आपको इन बम ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए बड़े से बड़ा पैकेज देना चाहिए था, और बम ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को, वसुंधरा जी की सरकार को इतना बढ़िया केस मजबूत बनाना चाहिए था कि एक भी आदमी बरी नहीं होता। वह क्या, हम विपक्ष में थे, आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तब कहा था अब ये जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दो, ये कांग्रेस की डिमांड थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जांच तत्कालीन भाजपा सरकार ने नहीं, भाजपा सरकार ने केस की पैरवी ईमानदारी से नहीं की। जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुए उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? भाजपा। जो सरकार होती है वो जिम्मेदार, उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जयपुर में यदि कानून व्यवस्था पे भाजपा का नियंत्रण होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर होता तो आतंकवादियों की हिम्मत ही नहीं होती बम ब्लास्ट करने। जयपुर के लोगों का नुकसान हुआ, जयपुर के परिवारों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंची, बीजेपी वाले भी पहुंचे। तो तब मॉनिटरिंग करके आपको ऐसी मजबूत चार्जशीट पेश करनी चाहिए थी कि बम ब्लास्ट के दोषी बरी नहीं होते। आपने मजबूत चार्जशीट तो पेश की नहीं, और आपने कमियां निकालना चालू कर दिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कमियां निकाल रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, राजस्थान की जनता से, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और बीजेपी की सरकार में जितने लोग थे उनको, कि उनकी गलती से बम ब्लास्ट के दोषी रिहा हो गए। राजस्थान की सरकार ने एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। आतंकवाद का नुकसान कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी जी को गोली लगी, इंदिरा गांधी जी को गोली लगी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को गोली लगी, सरदार बेन सिंह को गोली लगी। तो आतंकवादियों ने तो कांग्रेस के नेताओं को मारा है सबसे ज्यादा। तो कांग्रेस आतंकवाद का दर्द समझती है। इनके सबसे बड़े नेता बयान दे रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर, इनके सारे नेता नाटक कर रहे हैं। तो भाई साहब, 15 साल बाद बीजेपी के जो राजस्थान के और देश के नेता हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे। अब ये नया नाटक चालू किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में उन परिवारों से एसएलपी दायर करा रहे हो, तो राज्य सरकार कर रही है। आप अपने पापों से पापों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार, जो 13 मई 2008 को जो थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उनसे जो पाप हुआ बम ब्लास्ट के लिए, वो दोषी है क्योंकि उनकी सरकार थी। कानूनी व्यवस्था को मजबूत रखना, आतंकवादियों में डर पैदा करना उनका काम। कर्नाटक में कल सुन लो आप कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकटने जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुधिदाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पौन सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के साथ सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुरधर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुंदर मुनिजन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपुरलो चाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे बेसी बेकुंठ परम पद पावे। और कर्नाटक में हनुमान जी की विजय पताका कांग्रेस लहराए, ये ध्यान रखना। ये बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने नाटक किया,
बजरंगबली की गदा चल गई। भूख से, गरीबी से, महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हो, राहुल गांधी की सदस्यता छीनना चाहते हो, छीन लेते हो। फिर पाप कर दिया बीजेपी के लोगों, 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया। खुश, झोपड़ी में भी रख दोगे ना तो भी लड़ेगा, डरेगा नहीं। तो ये कर्नाटक में कल बीजेपी का सुपड़ा साफ। बजरंगबली का आशीर्वाद इधर मिल गया। बजरंगबली कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, नाटक नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन जो नाटक करते हैं, सच्चाई में भक्ति नहीं करते और मेरे नाम के जरिए प्रपंच करके जो युद्ध जीतना चाहते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं सच्चाई है तुम्हारे इधर, इसलिए पांडवों के साथ हूं। कल कर्नाटक हम जीतेंगे और सुन लो, राजस्थान भी हम जीतेंगे। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप से, कांग्रेस के अच्छे बजट से, कांग्रेस की अच्छी योजनाओं से ध्यान हटाने के लिए आप बम ब्लास्ट को लेकर आपके केंद्र के नेता भाषण दे रहे हैं। आप यहाँ पे नाटक कर रहे हो। इनके कुछ नेता दिल्ली में जाकर परिवारों को ले जाकर एसएलपी दायर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में देश में बम ब्लास्ट और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में उनका बहुमत है, बिल लाना चाहिए कि जो भी बम ब्लास्ट में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लाओ बिल। कांग्रेस तो आतंकवादियों के खिलाफ है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो बम ब्लास्ट को लेकर जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, वो नाटक चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता नाटक करने में मास्टर है। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता कभी बम ब्लास्ट को लेकर सारा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं को जयपुर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि जयपुर का जो मामला है जिले का, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जयपुर एक रहेगा। कलेक्टर 4 बैठा दें, 8 बैठा दें, एसपी कितने ही बढ़ा दें हम, लेकिन जयपुर का नाम जयपुर रहेगा, दोनों निगम एक रहेंगे। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पेपर लीक के मामले में पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई हमने की है, कानून बनाया, बुलडोजर चलाए। और भी पेपर लीक वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सचिन पायलट जी और बाकी कोई भी अच्छे सुझाव देगा, उन सुझावों के लिए मैं खुद कैबिनेट में वो रखूंगा और उन सुझावों को भी लागू करेंगे। क्योंकि यदि पेपर लीक के लिए अच्छे सुझाव सचिन पायलट जी देते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन सुझावों को लागू करना हमारी जिम्मेदारी। हम सब हर सुझाव लागू करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।